बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। आप तमाम की खिदमत में सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम लोग मदीना मुनव्वरा में हैं, कारवान के साथ हैं, मगर इस वक्त मैं आपसे बराह रास्त मुखातब हूँ। वलिल्लाहिल हम्द के परवरदिगार आलम ने यह मौका दिया कि एक मरतबा फिर सरज़मीन हिजाज़ में इब्तिदाअन मदीना मुनव्वरा और फिर इंशाअल्लाह इरादा है कि मक्का मुकर्रमा जाकर उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। यहाँ शहर मदीना में कुछ बातें मदीना मुनव्वरा के बारे में अर्ज़ करना चाहूँगा। जिस जगह पर हम हैं तो हमारे बिल्कुल सामने ये जन्नतुल बकी की दीवार आपको नज़र आ रही है। जन्नतुल बकी ज़ाहिर है कि एक बहुत वसी व अरीस कब्रस्तान है, इतना कि अगर इसकी बाउंड्री के बाहर से ही इंसान वॉक करे और चारों तरफ अगर वॉक करता चला जाए तो तकरीबन मेरा ख़्याल है कि पौना घंटा डिपेंड्स कि कितनी उसकी स्पीड है, मगर ये ठीक ठाक टाइम टेकिंग एक पूरा सिलसिला है। अगर जन्नतुल बकी के अंदर भी हम जाकर जब मुख्तलिफ़ क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जाते हैं और एक राउंड लेते हैं तो भी अच्छा खासा टाइम लगता है, तकरीबन आधा घंटा इसमें लग जाता है। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि आगे की तरफ हम जब अभी आगे बढ़ेंगे तो मस्जिद नबवी भी आप देख सकेंगे और गुंबद खज़रा भी आपको दिखाई देगा। शहर मदीना वो शहर है कि जिसके बारे में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर ये इरशाद फरमाया था कि ए परवरदिगार, मुझे उस जगह से निकाला जा रहा है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा थी, तो मुझे वहाँ ले जा उस शहर में कि जो तुझे बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, जो तेरे नज़दीक बहुत महबूब शहर है। और ज़ाहिर है कि पैगम्बर अकरम बिलाखिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। और मदीना मुनव्वरा में जो पैगम्बर अकरम की आमद थी तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में इब्तिदाअन क़ुबा की वादी में ठहरे थे, जो अभी थोड़ी देर के बाद आप देख सकेंगे कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ महल्ले हैं उन महलों में क़ुबा की वादी आज अगर आप जाना चाहें तो एक अलग से रास्ता बना दिया गया है डेडिकेटेड, कि जिसके ज़रिए से पैदल मस्जिद नबवी के पास से ही वो रास्ता है उसे तय किया जा सकता है। और अराउंड तकरीबन 45 मिनट लगते हैं औसतन, और उस रास्ते के ज़रिए से इंसान उस पूरे एहसास को थोड़ा बहुत महसूस कर सकता है, उन जज्बात को कुछ फ़ील कर सकता है। ये जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि जन्नतुल बकी कि ये दीवार ख़त्म हो रही है, उसके साथ ही राइट हैंड साइड के ऊपर आपको एक दरमियान में रास्ता नज़र आएगा और फिर उल्टे हाथ पर मस्जिद नबवी आपको दिखाई देगी कि जहाँ पर इंशाअल्लाह अभी हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे। ये जो उल्टे हाथ पर आपको रोड नज़र आ रहा है, ये उल्टे हाथ का जो रोड है यही पूरा स्ट्रेट अगर आप चले जाएँ तो ये क़ुबा की तरफ और क़ुबा से मुतल्लिक़ा जो दीगर मोहल्ले हैं, अवाली का इलाका, वो सारा इस तरफ आता है। वो जो डेडिकेटेड रास्ता है वो थोड़ा और आगे से आता है, लेकिन ये कि बहरहाल यहाँ से भी गाड़ियों के ज़रिए से लोग जाते हैं। वो जो पैदल का रास्ता है वो आगे की तरफ से है। अब ज़ाहिर है कि हम जन्नतुल बकी के तकरीबन ये मेन एंट्रेंस अब हमको सामने से नज़र आ रहा है, और यहीं पर खड़े होकर पहले हम अइम्मा बकी की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। आप जानते हैं कि जन्नतुल बकी में जो मासूमीन मदफून हैं उनमें इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शामिल हैं, और एक इहाते में उनकी कब्र है। जब इस रैम्प से कि जो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त तो ज़ाहिर है कि ये मुक़फ़ल है, मगर जब भी फ़जर के बाद और असर के बाद ये खुलता है तो एक तादाद है कि जो अंदर दाखिल होते हैं, और जब दाखिल होते हैं तो पहली जो ज़ियारत नज़र आती है वो एक इहाते के अंदर वो 4 कब्रें हैं जिन मासूमीन का मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया। और फिर आगे की तरफ एक कब्र है जो जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, और जुदा गाना एक राइट हैंड साइड पर यानी ज़ाहिर के राइट हैंड साइड पर आपको नज़र आती है कब्र, जिसके बारे में आम तौर पर बरादरान अहले सुन्नत का कौल है कि ये खातून जन्नत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है, और शिया उलमा आम तौर पर उससे जनाब फ़ातिमा बिनते असद की कब्र बताते हैं। हम ज़ियारत पढ़ते हैं मुख्तसरन और उसके बाद फिर हम मस्जिद नबवी की तरफ जाएंगे। अस्सलामु अलैका या अबा मोहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह या जाफ़र इब्न मोहम्मद अय्युहस सादिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ज़रा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो दरमियान का हिस्सा है, इस दरमियान के हिस्से में भी कभी रोड हुआ करता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 98 में जब मैं पहली मरतबा आया था तो चंद साल तक हम ये मंज़र देखते थे कि यहाँ पर बाकायदा ट्रैफिक रवां दवां होता था, बाकायदा गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर चला करती थी, बल्कि यहाँ पर कुछ फ़ास्ट फूड की दुकानें वगैरह भी हुआ करती थी। मगर फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें
सिमटती चली गई और नए स्ट्रक्चर के अंदर ढलती चली गई। अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो मेन एंट्रेंस है, ये सहन की एंट्रेंस है, और सहन की एंट्रेंस से मस्जिद नबवी का सहन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आगे की तरफ जो आपको दीवारें नज़र आ रही हैं, उन दीवारों से मस्जिद नबवी की हुदूद का आगाज़ होता है, और मस्जिद के अहकाम ज़ाहिर के वहीं से शुरू होते हैं। और इस सहन के अंदर तो ज़ाहिर के इन्होंने पार्किंग के लिए भी बेसमेंट में कुछ इंतज़ाम किया हुआ है, और फिर यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह भी मौजूद हैं। तो ये सहन मस्जिद है, और जो मस्जिद नबवी है वो अंदर की तरफ दीवार जहाँ से आपको नज़र आ रही है वहाँ से शुरू होती है। अब ये जो मस्जिद नबवी की दीवार आपको दिख रही है, इस दीवार के साथ सहन में इस वक्त तो आपको कोई मकान वगैरह दिखाई नहीं दे रहा, मगर ये जहन में रखिएगा कि यही वो जगह हैं कि जिनको महल्ला बनी हाशिम कहा जाता है। यानी महल्ला बनी हाशिम आजकल की इस्तिलाह में आप इसको सादात कॉलोनी कह लीजिए, सादात सोसाइटी कह लीजिए, इसलिए कि बनी हाशिम के ज़्यादातर मकानात इसी तरफ थे। और ये मस्जिद नबवी की जो दीवार आपको दिख रही है, यानी ये गुंबद खज़रा के साथ वाली जो दीवार है, ये दीवार सारी की सारी महल्ला बनी हाशिम पर मुश्तमिल थी। अब ज़ाहिर है कि यहाँ पर आपको आहिस्ता आहिस्ता गुंबद खज़रा नुमाया होता चला जाएगा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दिखाई देगा। ये वही ख़त्मी मर्तबत हैं कि जिन पर नबूवतों का इख्तिताम हुआ, जिन पर शरीयतों का इख्तिताम हुआ। ये वही रसूल हैं कि जो असल गरज़ है परवरदिगार है, कि जिनके लिए हदीस कुदसी के अंदर परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए हबीब अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो मैं कायनात में कुछ भी पैदा न करता। ये गुंबद खज़रा आपके लिए वाज़े होता चला जा रहा है। और इसी गुंबद खज़रा के नीचे वो हुजरा है कि जिसमें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक है। तो इंतहाई मुनासिब होगा कि इस मौके पर हम अल्लाह के रसूल को मुखातब करके अपना सलाम अक़ीदत पेश करें। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैकुम व अला अहले बैतिकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ज़ाहिर के रसूल गिरामी क़दर वो हैं कि जिनके लिए परवरदिगार आलम ने दुरूद का हुक्म दिया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि अल्लाह और उसके मलाइका पैगम्बर अकरम पर दुरूद भेजते हैं। और साहिबान ईमान को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम भी दुरूद व सलाम भेजो, जिस पर पैगम्बर अकरम ने सराहत फरमाई कि मुझ पर नाक़िस दुरूद मत भेजना, मेरी आल को शामिल करके दुरूद भेजना। मुझ पर अगर नाक़िस दुरूद भेजो तो वो कबूल नहीं होगा। अब ये जो क़ब्र पैगम्बर है, तो पैगम्बर अकरम की एक क़ब्र जिस हुजरे में है वो हुजरा रसूल है, और उसी के साथ हुजरा खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और इस हुजरे में जो ज़्यादा मशहूर कौल है शिया उलमा के दरमियान कि उसमें खातून जन्नत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क़ब्र मुबारक है। तो यहाँ पर मुनासिब होगा कि हम शहज़ादी कौनैन कि जिनको पैगम्बर अकरम अपना टुकड़ा कहते थे, पैगम्बर अकरम फरमाते थे फ़ातिमा तो बज़ अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने फ़ातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। पैगम्बर अकरम जिनको आते देखते थे तो अपनी जगह से बुलंद हो जाते थे और उठकर उनका इस्तकबाल करते थे। वही खातून जन्नत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 75 या 95 दिन ज़िंदा रहीं और इस दुनिया से रुख़सत हुई। तो जनाब खातून जन्नत की बारगाह में भी सलाम अक़ीदत, अस्सलामु अलैकी या मुम्तहना इम्तहनकिल्लाहुल्लज़ी ख़लक़के क़ब्ल अन यख़्लुक़के फ़वजदके लिमम्तहनके साबिरा। हमारा सलाम हो आप पर ए बीबी के जिनका इम्तिहान लिया गया, आपके खालिक ने खिलकत से भी पहले आपकी आजमाइश की और उस आजमाइश में आपको साबिरा पाया। ए बीबी, हमारा ये गुमान और ख़याल तो है कि हम आपके मुहिब्बीन में से हैं, हमारे इस गुमान की तस्दीक फरमाइए और हमें मुल्हक़ कर दीजिए, हमें वो अजर अज़ीम अता हो, उसके लिए हमारा वसीला करार पाइए। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जिस हुजरे में थी वो ज़ाहिर है कि बीबी का हुजरा था, मौलाए कायनात का हुजरा था। और फिर उसके बाद आगे के सालों के अंदर जो मज़ीद घर बने
ان میں اسی محلے کے اندر یہ جو آپ کو سامنے مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ جو ستون وغیرہ نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ستون اس مقصد سے نہیں بنائے گئے تھے کہ کوئی نشانی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال سینہ بسینہ جو باتیں چلی آ رہی ہیں ان کی روشنی میں یہ نشاندہی کی جاتی ہے کہ انہی ستونوں کے مقام پر کہیں قریب امام حسن علیہ السلام کا، کہیں امام حسین علیہ السلام کا، کہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مکان تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ بنی ہاشم کے حوالے سے سنتے ہیں، امام علی رضا علیہ السلام جب خراسان کے لیے روانہ ہوئے تو محلہ بنی ہاشم سے روانہ ہوئے، تو یہی محلہ بنی ہاشم تھا کہ جہاں سے امام روانہ ہوئے تھے۔ اور اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا شہر مدینہ سے، جو بالآخر کاظمین میں امام کی شہادت اور پھر تدفین کے اوپر منتج ہوا۔ تو یہ واقعہ بھی یہیں کا ہے کہ یہاں سے امام کو گرفتار کیا گیا۔ یہ رجب کے مہینے میں اس وقت ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ رجب کی تاریخوں میں آخر رجب میں ایک تاریخ آتی ہے 28 رجب، اور 28 رجب کو مجلسیں ہوتی ہیں روانگی اہل حرم کی۔ تو یہ روانگی اہل حرم کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بھی ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور قافلے کی روانگی کی مجلس ہوتی ہے۔ تو وہ یہیں سے کربلا کا مسافر عازم سفر ہوا تھا اپنے خانوادے کے ساتھ۔ تو اس اعتبار سے یہ جگہ بڑی اہم اور بڑی اہمیت کی حامل ہے، قیمتی جگہ ہے روحانی اعتبار سے، کہ بہرحال کس کو معلوم ہے کہ جہاں پر اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں اس جگہ پر یا کسی اور مقام پر قریب سے پنجتن گزرے ہوں، مولا گزرے ہوں، پیغمبر گزرے ہوں، امام حسن گزرے ہوں، امام حسین گزرے ہوں، جناب علی اکبر، جناب قاسم، یہ تمام وہ شہدائے کربلا کے شہزادے، یہ تمام کے تمام یہیں پر انہوں نے اپنے بچپن گزارے ہیں، اپنا لڑکپن گزارا ہے۔ اس اعتبار سے یہ جگہ بہت اہم جگہ ہے، سادات کی جگہ ہے، سادات کی بستی ہے۔ یہاں پر مومنین کو واقعاً رغبت کے ساتھ آنا چاہیے، یعنی آل محمد کا عشق لے کر، آل محمد کی محبت لے کر عمرے کے لیے، حج کے لیے یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو کبھی بھی معطل نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہاں پر ہمارے اکابرین کی یادیں ہیں، ہماری بہت ساری ہسٹورک باتیں ہیں کہ جن کو اگر ہم ترک کر دیں تو یاد رکھیے گا کہ پھر کسی اور کو شاید آنے کا ویسا شوق نہ ہو کہ جیسا آل محمد کے ماننے والوں کو شوق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ جو صفحے بنی ہوئی ہیں آگے کی طرف، یہ کچھ اہتمامات ہیں یہ سارے کہ جس کے ذریعے سے باقاعدہ جو ریاض الجنہ جو مسجد نبوی کا اندر کا حصہ ہے کہ جہاں پر جانے کے لیے باقاعدہ اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے اور باقاعدہ اپلیکیشن ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ٹائم ملتا ہے، تو پھر اس کے بعد ایک پورا سلسلہ بنتا ہے کہ جس کو مانیٹر کرنے کے لیے اور جس کو سمجھانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے یہ سارے بیریئرز وغیرہ بھی ہیں کہ جن سے گزر کر پھر بالآخر ایک شیڈ کے اندر اسی جگہ پر جو محلہ بنی ہاشم ہے وہاں پر ان کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے مسجد نبوی کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ اور معروضات کے ساتھ یہ آج کی بات کو میں مکمل کرنا چاہوں گا۔ آپ لوگوں کی سماعتوں کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے وقت کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی بیٹی جناب ہدیہ زہرا داؤدانی جو اس وقت کیمرہ سنبھالے ہوئے یہ سب کچھ لائیو آپ کی خدمت میں بھیجنے کے لیے معاون ہیں، ممد ہیں اور مدد کر رہی ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ ہماری ان کی تمام کاروان کے ساتھیوں کی اور جتنے بھی لوگ یہاں پر آئیں ان سب کی زیارتوں کو اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حج کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس سفر کے بعد کربلا کی زیارت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ افتخار عارف کے اشعار پر ختم کرنا چاہوں گا۔ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے، درود پڑھتا ہوں پہلے بھی اور بعد میں بھی، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے۔ اور انہی کا ایک اور شعر ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں، حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، منقبت سناتے ہوئے، مدینہ جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں۔ ہم تو شاید یہ کہیں کہ مدینہ آ کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کے لیے دعائیں، آپ سب کے لیے بہت زیادہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں تمنائیں، خدا آپ سب کو، ہم سب کو بار بار یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔